नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से बैंगन की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूँ। जैसा कि गर्मी के दिनों में लगाई जाने वाली बैंगन की जो विभिन्न प्रकार की उन्नत किस्में होती है, जिनको किसान बड़े चाव से लगाते हैं। इस खेती को लगाने का एक मुख्य पर्पज होता है किसान का कि इसमें मेहनत कम और प्रोडक्शन अच्छा निकलना चालू हो जाता है। बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके लिए उपयुक्त भूमि का होना अति आवश्यक है। उसके साथ साथ में सिंचाई का साधन और उसके साथ साथ में उपजाऊ भूमि का भी होना बड़ा लाभकारी माना जाता है। अगर आपके पास उपजाऊ भूमि है और सिंचाई का अच्छा साधन है तो आप इस खेती को करने में आपको आसानी होगी। इसके अंदर बात कर लेते हैं जैसे खरपतवार प्रबंधन के लिए, तो खरपतवार प्रबंधन के हिसाब से आप अगर अधिक क्षेत्रफल में आप इसको लगाई कर रहे हो तो आप इसमें खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग ले सकते हो, ओनली सिर्फ और सिर्फ सकरी पत्ती के खरपतवार के लिए। और बाकी अगर जैसे मान लो कम एरिया के अंदर आपने बुआई की है तो उसके लिए आप इसमें खरपतवार प्रबंधन के लिए निराई गुड़ाई ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगी। और बात करते हैं इसके साथ साथ में, जैसे आप ये बैंगन की फसल देख रहे हो, ये लगभग काफ़ी अच्छा इसका प्रोसेस, इसकी एक बार निराई गुड़ाई हो चुकी है। देन इसके अंदर प्राथमिक बेसल डोज जो थी वो किसान ने पहुंचा दी है। और बात करते हैं इसके अंदर अभी जो सिचुएशन चल रही है वो मैं आप लोगों को दिखाने जाऊंगा। ये देखो, आप देख रहे होंगे ये स्टंप के यहाँ से इसमें ग्रोथ फ्रूटिंग लेना चालू हो चुका है और इसके ऊपर अभी कुछ इंसेक्ट का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हो आप, ये इस प्रकार की लाल कीड़ी का इसमें भी अभी प्रभाव देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ में कुछ कुछ जगह जाले वाली माइट का भी इसके अंदर प्रभाव देखने को मिल रहा है। जैसा कि किसान भाइयों आप लोग देख रहे होंगे, ये जो प्लांट है, प्लांट की लीफ है, इसके बैक साइड पे माइट का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ में आप देख सकते हो इसमें जाले का भी आकार इसमें देखने को मिल रहा है। और इसके बाद बात कर लेते हैं किसान भाइयों, इसके अंदर जो बेसल डोज में हमने जो जो चीज़ें प्रयोग करवाई उसमें यूरिया और डीएपी की मात्रा के साथ साथ में हमने इसके अंदर शुरुआती दौर में माइकोराइजा का भी प्रयोग करवाया। माइकोराइजा एक ऐसी जीवाणु जनित फंगस है। ये क्या है कि पौधे की जड़ों में जो हानिकारक फफूंद होती है, फंगस होती है, उसका भक्षण करके और पौधे को पूर्ण रूप से रूट डेवलपमेंट का भी काम प्रोसेज में देता है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ऐसे अगर हम बैंगन की खेती में अधिक प्रोडक्शन, अधिक पैदावार लेना है तो ये जो बेसल डोज है इसको आपको 2 बार में पहुंचाना है। शुरुआती दौर में आप कम मात्रा में, और जैसे सेकंड बार की निंदाई गुड़ाई के बाद में आप उसमें आसानी से पहुंचा सकते हो, जिससे पौधे का विकास के साथ साथ में फ्रूटिंग और फ्लोरिंग का भी समय गर्मी के दिनों में जल्दी होता है। और उसके साथ साथ में इसकी जो पौधे की बढ़वार होगी वो भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी, फुटान अधिक देखने को मिलेगी, जिससे आपको शुरुआती दौर से ही अच्छा फल देखने को मिलेगा। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, बैंगन की खेती के अंदर मेजर जो गर्मी के दिनों में जो समस्या आती है वो आती है लीफ स्पॉट की, पत्तियों पे धब्बा बनने की भी समस्या आती है। तो इस चीज़ के लिए आपको जो फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रहे हो तो उस फर्टिलाइज़र को आप सीधा छिटाना मार के और पौधे के चारों तरफ रिंग विधि से आप इसके अंदर डाल सकते हो। रिंग विधि का मतलब मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। जैसे ये आप ये देख रहे हो, इसके चारों तरफ आप ऐसे रिंग बना के फर्टिलाइज़र को पहुँचा दो, तो उसके साथ में ये जो आप सिंचाई करोगे तो सिंचाई के माध्यम से वह पौधे की जड़ों तक पहुँच जाएगा। इस प्रकार से आप अपने बैंगन की फसल को अच्छा और प्रोडक्शन ले सकते हो। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, समय समय पर इसका ध्यान रखना, क्योंकि क्या है कि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर में कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं। उन बदलावों के साथ साथ में आपको बैंगन की खेती के अंदर अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो आपको इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी प्रयोग अधिक करना पड़ता है, क्योंकि हम जो बेसल डोज डालते हैं उसमें शुरुआती दौर में तो हमने यूरिया डीएपी का प्रयोग ले लिया। देन उसके बाद में दूसरी बार जब हम प्रयोग करेंगे तो उसके साथ में आपको एक चीज़ और प्लस करनी होगी, इसमें ह्यूमिक एसिड जो आता है
98% उसका कॉम्बिनेशन ऐड करना पड़ेगा, जिससे आपने अब तक जो भी फर्टिलाइज़र माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह कुछ भी दिया है तो वो सारा एक्टिवेट करके और पौधे को पहुंचा देगा। साथ में जैसे मान लो आपने इसमें गोबर की खाद भी अगर प्रयोग की हुई है तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, इसके अंदर इंसेक्टिसाइड का मिलाना ना भूलें, क्योंकि क्या है बैंगन की फसल के अंदर अधिकतर जो वाइट गर्भ लगती है, जो उसका लाल मुंह वाली जो गोबर की खाद में ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वह क्या है कि बैंगन के पेड़ को तने के यहाँ से छेदन करती है और पूरा पौधा ऑटोमेटिकली कुछ समय में ही वो सूखना चालू हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए भी आपको इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना ना भूलें। और बाकी आप लोगों को समय समय पर मैं बैंगन की खेती से संबंधित अपडेट पहुंचाता रहूँगा। अगर आप लोगों को बैंगन की खेती की अवस्था के अनुसार अगर आप लोगों को अगर अधिक जानकारी लेना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ मैंने अपडेट की हुई जानकारी को देख सकते हो। मैंने बैंगन की बरसात के दिनों वाली बैंगन की खेती की, गर्मी के दिनों में लगाए जाने वाली बैंगन की सभी प्रकार की वीडियो अपडेट की हुई है, तो वहाँ जाकर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों को मेरे द्वारा पहुंचाई गई हर नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी पसंद आई होगी। अपने मिलने वाले किसान मित्रों को ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। धन्यवाद साहब। जय जवान जय किसान।